किसी भी क्रिकेट फैन को क्रिकेट में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लंबे लंबे छक्के, अपने फेवरेट बैटर की सेंचुरी या बॉलर्स का बैटर को क्लीन बोल्ड कर देना? हर क्रिकेट फैन के आंसर इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, बट जब बात क्रिकेट में एपिक कमबैक्स की आती है तो हर कोई पसंद करता है किसी भी टीम को हारा हुआ मैच जीतते हुए देखना, किसी प्लेयर को अकेले अपनी टीम को एक हारा हुआ मैच जिताते हुए देखना। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे बहुत से मैचेस हुए हैं जब एक टीम ने या एक अकेले प्लेयर ने हार के मुंह से जीत छीनी और कमबैक की एक अलग ही कहानी लिख डाली। तो आज के एपिसोड में ऐसे ही 5 एपिक कमबैक्स की बात करेंगे। 2019 एशेज सीरीज़ का थर्ड टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में 2-0 की अनबीटेबल लीड लेने के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था एंड डिफेंड करने के लिए उनके पास थे 73 रन्स। लेकिन अब इंग्लैंड के लिए 11 नंबर के बैटर जैक लीच के साथ थे बेन स्टोक्स, जो अभी तक बहुत संभल के बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा, बेन स्टोक्स ने तूफानी बैटिंग करनी स्टार्ट करी। ऑलमोस्ट सारे फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर थे, लेकिन फिर भी कभी रिवर्स स्वीप तो कभी कन्वेंशनल शॉट्स खेलकर बेन स्टोक्स बाउंड्री हासिल कर रहे थे। बीच में चांस आया जब बेन स्टोक्स LBW आउट हो सकते थे, मगर अंपायर ने उनको नॉट आउट दिया एंड ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू भी नहीं बचा था। शायद भगवान भी स्टोक्स को एक ऐतिहासिक पारी खेलते हुए देखना चाहते थे। जैक लीच के वैल्यूएबल एक रन के साथ बेन स्टोक्स ने 135 रन्स मारे एंड एक हिस्टोरिक मैच जीत के इंग्लैंड को उस सीरीज़ में वापस ले गया। वैसे स्टोक्स की बेहतरीन बैटिंग तो सबने देखी, लेकिन एक दिन पहले अपनी रिलेंटलेस बॉलिंग से जिस तरह स्टोक्स ने मुश्किल सिचुएशन में अपनी टीम को संभाला था, वो भी इस जीत में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। इस जीत के बावजूद इंग्लैंड सीरीज़ तो नहीं जीत पाया, मगर ये एक ऐसी पारी थी जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे। 2019 में बेन स्टोक्स की ही तरह श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल परेरा ने भी अपनी टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेली थी। इस मैच में की दूसरी पारी में उन्होंने 153 नॉट आउट की पारी खेली एंड चौथी पारी में चेस करते हुए श्रीलंका को साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे उन्होंने एक विकेट से एक हिस्टोरिक जीत दिलाई। इस मैच में भी जब श्रीलंका का 9वां विकेट गिरा तो श्रीलंका को अब भी जीत के लिए 78 रन्स और चाहिए थे। जो काम बेन स्टोक्स के लिए जैक लीच ने किया, वही काम विश्वा फर्नांडो ने कुशल परेरा के लिए किया। विश्वा फर्नांडो ने इस पारी में 6 रन बनाए, लेकिन कुशल परेरा ने जिस तरह से इस मैच में हिटिंग करी, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े गेंदबाज चाहे वो कगिसो रबाडा हो, डेल स्टेन हो, ड्वेन ओलिवियर या केशव महाराज, किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा एंड हर बॉलर के अगेंस्ट बड़े बड़े एंड लंबे लंबे शॉट्स मारे। कुशल परेरा का टेस्ट करियर तो वैसे इतना महान टेस्ट करियर नहीं रहा है, लेकिन उनकी ये पारी हमेशा लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी पारी की जिसको आज भी कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बेस्ट पारी मानते हैं। कपिल देव 1983, वो वर्ल्ड कप जब कपिल देव इंडियन क्रिकेट का तस्वीर और चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच जब इंडिया एंड जिम्बाब्वे खेल रहे थे, इस मैच में इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया, लेकिन केविन करन और पीटर रॉसन की तेज़ गेंदबाजी के सामने इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया। सिर्फ 17 रन पे इंडिया के 5 विकेट गिर गए और अब बैटिंग करने आई टीम के कप्तान कपिल देव। कपिल देव ने आते ही अपने शॉट्स खेलने स्टार्ट किए एंड एक तरफ से उनको साथ मिला कुछ खिलाड़ियों का, जैसे रॉजर बिन्नी और सैयद किरमानी। मदन लाल ने भी अच्छा साथ निभाया, लेकिन कपिल देव ने उस दिन एक ऐसी पारी खेली जिसने इंडियन क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी। अब बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की उस पारी की जिसने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कैंपेन बचाया था, बल्कि शायद ऑस्ट्रेलिया को एक नई संजीवनी दी थी। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान सामना कर रही थी ऑस्ट्रेलिया का। अफ़गानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन्स बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से ढह गई। सिर्फ 91 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट्स गिर चुके थे एंड ऑस्ट्रेलिया की हार बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अभी क्रीज पर मौजूद थे। ग्लेन मैक्सवेल का निकनेम है बिग शो एंड ग्लेन मैक्सवेल ने अपने वनडे करियर की सबसे बेस्ट पारी शायद ऐसे ही बड़े मंच के लिए बचा के रखी थी। ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच हार जाता
तो शायद वो वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाता। इस पारी के दौरान ग्लेन मैक्सवेल हैमस्ट्रिंग क्रैम्प से पूरी तरह से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल ने अपने शॉट्स खेलने जारी रखे एंड ग्लेन मैक्सवेल ने एक एक करके हर बॉलर को आड़े हाथों लिया। राशिद खान के सामने वो संभल कर खेले, लेकिन इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने हर बॉलर के अगेंस्ट छक्के मारे। उनके कुछ कैच भी छूटे, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले 201 रन बना के 293 रन का टारगेट चेस किया एंड अपनी ऐतिहासिक पारी से ऑस्ट्रेलिया को एक ऐतिहासिक हार से बचा दिया। अब कमबैक्स की बात हो और 2021 में इंडिया की काबा टेस्ट की जीत की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में एडिलेड में जब भारत था 36 रन पे ऑल आउट हुआ था एंड पहले टेस्ट मैच के बाद टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी एंड टीम के कप्तान विराट कोहली जब अपने पर्सनल कारणों से उनको देश वापस लौटना पड़ा, तो हर किसी ने भारत को सीरीज़ में वापस आने का एक भी मौका नहीं दिया था। हर कोई यही कह रहा था कि अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 4-0 से इस सीरीज़ में हराएगा। लेकिन जैसा कि जस्टिन लैंगर ने कहा है, कभी भी किसी भी इंडियन को ईजीली राइट ऑफ मत करो। वैसा ही हुआ। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में और रवि शास्त्री की कोचिंग में इंडियन टीम ने इस सीरीज़ में बहुत अच्छी वापसी करी। धीरे धीरे करके इंडिया के बहुत सारे स्टार प्लेयर्स चोटिल हुए जा रहे थे। लास्ट टेस्ट मैच में तो जो इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप था, उसके सबसे अनुभवी गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैच पहले ही टेस्ट डेब्यू किया था। तो साफ था कि एक एक करके जहां इंडिया के स्टार खिलाड़ी चोटिल हो रहे थे, लेकिन इंडियन टीम का हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। लास्ट टेस्ट मैच से पहले सीरीज़ अभी भी 1-1 से बराबर थी। ये सीरीज़ जीतने के लिए इंडिया को गाबा में टेस्ट मैच जीतना ज़रूरी था एंड ब्रिस्बेन का गाबा स्टेडियम वो स्टेडियम था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 32 सालों से नहीं हारा था। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का गुरूर, ऑस्ट्रेलिया का घमंड था गाबा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इसी गुरूर और इसी घमंड को तोड़ा और इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने, शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, चेतेश्वर पुजारा या फिर उस दौरे के सबसे बड़े हीरो ऋषभ पंत, हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड सीरीज़ के आखिरी मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के किले में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से वो टेस्ट मैच हराया एंड ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया ने जीती। अब ये तो थे वो 5 मैच जिनमें टीमों ने और खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक कमबैक किए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कोई एपिक कमबैक मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड अगर ये सारे मैच आपने लाइव देखे हैं तो इन मैचेस से रिलेटेड अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।